हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन 6 करेंगे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन 6 में हमसे क्या पूछा गया है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 25 डिग्री है। ये पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें क्यू है 25 डिग्री तथा कोण आर 65 डिग्री है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए बच्चे, हमें ना ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखा है। अब हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, इन तीनों में हमें बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चे, इस प्रश्नावली में आपने ये पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस प्रश्नावली में आपने पढ़ा है ये, है ना। लेकिन इस त्रिभुज में हम ये तो पता लगा ही नहीं सकते कि हमारा कर्ण कौन सा है और लंब कौन सा है, 90 डिग्री का कौन सा एंगल बन रहा है, हम इसमें पता नहीं लगा सकते। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि हमारा ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे, ठीक है, कि हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, जब हमें समकोण आधार कर्ण का पता चलेगा, जब हमें लंब आधार कर्ण का पता चलेगा तभी तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने इस प्रश्नावली में पढ़ा है कि कर्ण बराबर होता है लंब जमा आधार की। ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार के स्क्वायर के। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में हमें इस पी क्यू आर जो हमारा त्रिभुज है इसमें हमें लंब निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा और आधार पता करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपने 5वें चैप्टर में ये पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं ये बच्चों ये आंसर सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज पी क्यू आर में, मेरे वो डस्टर कहाँ गया, हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर के, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखो बच्चों, आपने पढ़ा है ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि त्रिभुज की इसके 3 कोण है पी क्यू आर, इसका योग कितना 180 डिग्री है। तो इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। देखिए, इसी को हम बेस बना के इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कोण P जमा कोण Q जमा कोण R बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण P तो हमारा है नहीं, हमें कोण P ही निकालना है। तो कोण Q कितना है हमारा 25 डिग्री है, प्लस में कोण R कितना है 65 डिग्री है, बराबर में 180 डिग्री। अब कोण P प्लस में इन दोनों को आप प्लस करोगे बच्चों तो आपका आएगा 90 डिग्री। ठीक है, और बराबर में 180 डिग्री हमारे यहाँ दिया हुआ है। तो अब हमें कोण P निकालना है, तो कोण P को हम यहीं रहने देंगे और बराबर में 180 माइनस में 90, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कोण P बराबर हमारा 180 में से 90 गया तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो कोण P हमारा कितना आ गया बच्चों, हमारा कोण P यहाँ पर आ गया, देखिए P हमारा कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो देखिए, तो इसका पिक्चर हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। देखिए, अब ये जो P है ना हमारा 90 डिग्री आया है, तो हमने यहाँ पे P को 90 डिग्री लिख दिया। ठीक है ना, P हमारा कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, अब जो हमारा 90 डिग्री होता है, समकोण जो होता है, वो उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो इसके सामने ये हमारा क्या हो गया, क्यू आर हो गया, है ना। ये सामने वाली भुजा कौन सी है, पी के सामने वाली भुजा है क्यू आर। तो हमने यहाँ पे क्या नाम लिखा, क्यू
आर, है ना। अब क्यू आर हमारा क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया हमारा, है ना। तो इसमें हमारा कर्ण ये हो गया, है ना, और हमारा लंब कौन सा हुआ इसमें, पी क्यू, पी क्यू ये हमारा क्या हुआ, लंब हुआ, है ना। और आधार हमारा क्या हो गया, ये वाला हो गया पी आर, पी आर इसमें आधार है तो ये हमारा आधार हो गया। तो इस तरीके से हमने इसमें पता कर लिया इस पिक्चर में कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है। ठीक है बच्चों, आप देखिए, अब ये हमारा कर्ण का स्क्वायर था, है ना। हमारा क्या है, जो हमारा ये है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही है ना। अब देखिए कर्ण हमारा क्या है, इसमें क्यू आर का स्क्वायर है, क्यू आर का स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। कर्ण हमारा क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया बराबर, आधार क्या है, पी आर का स्क्वायर है, पी आर, आधार क्या है हमारा, पी आर है, हमने पी आर का स्क्वायर कर दिया, प्लस लंब क्या है, क्यू आर है, लंब हमारा क्या है, क्यू आर, इसका स्क्वायर हमने कर दिया। अब देखिए ये वाली लाइन कहाँ पर आ रही है, तो देखिए ये वाली लाइन हमारी आ रही है जो यहाँ पर ना, ये जो P के साथ क्या था, R था, तो पी आर हमारा लंब था, तो पी आर यहाँ पे लंब आएगा, हम यहाँ पे R लिखना था और यहाँ पर Q लिखना था, ठीक है, क्योंकि क्यू आर जो है वो क्या है, कर्ण है, तो यहाँ पे क्यू आर कर्ण आएगा, ठीक है। ये P, ये हमारा जो लंब है ना, लंब क्या है, पी आर है, तो ये पी आर हमारा पूरा लंब होगा, ठीक है, पी आर, और फिर यहाँ पे क्यू हो जाएगा। तो अब देखिए इसके ऊपर ये हमने फिट किया है जो इसके नाम है, ठीक है। कर्ण हमारा कितना है, आर क्यू है, ठीक है, तो ये क्यू आर मैंने लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे इससे हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी देखिए आर क्यू आर स्क्वायर, हमारी ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये फिट बैठ रही है यहाँ पे, ठीक है, सेम है, देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है, क्यू आर स्क्वायर, फिर हमारा आधार कितना है, पी क्यू स्क्वायर है, तो देखिए पी क्यू स्क्वायर आधार प्लस में पी आर स्क्वायर, तो ये आर पी स्क्वायर है यहाँ पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पी आगे रहे चाहे पीछे रहे, ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सत्य बैठ रहा है, ये वाला कथन सत्य हो रहा है, ठीक है। इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये वाला कथन सत्य है कि पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर बराबर है क्यू आर के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, मतलब कर्ण बराबर है, ये कर्ण है, कर्ण बराबर है आधार प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो हमारा ये वाला कथन सत्य है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर अपना कुछ सजेशन देना चाहो तो वो भी दे सकते हो आप, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी